जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों, एक टेबल शेयर हो रही है ग्रुप में और ये टेबल है OROP3 की पेंशन टेबल है। और दोस्तों, आपको पता है ये किसने शेयर करी है, कहां से आई है, किसने बनाई है? ये बनाई है कर्नल व्योमेश डोगरा जी ने। आप देख रहे हैं यहां पे डिजिटली साइन भी कर रखे हैं इस PDF में। दोस्तों, इस टेबल का मैंने एनालाइज किया। कुछ पेंशनर पूछ रहे थे, सर ये जो टेबल बनी है क्या ये सही टेबल है? क्या इससे हमें फायदा होगा? क्या भारत सरकार यही टेबल देगी? दोस्तों, इस टेबल की मैंने पूरी जांच पड़ताल करी और मैंने पाया कि यह टेबल कहीं ना कहीं सही है। इस टेबल के अकॉर्डिंग हर एक रैंक की पेंशन बढ़ रही है, किसी को भी लॉस या फिर घाटा नहीं हो रहा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा इस टेबल के। दोस्तों, आज ही ये टेबल आई है, मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने शेयर करी थी। दोस्तों, कुछ पॉइंट है इस टेबल के बारे में। सबसे पहले MSP के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस टेबल में ORJCOs की MSP ऐड करी है 2600 रुपए, यानी 5200 का आधा 2600। क्योंकि दोस्तों, जो OROP3 पेंशन टेबल बनाई जाएगी उसमें 2023 का कैलेंडर वर्ष लिया जाएगा। जो पेंशनर आए 2023 में उनकी मिनिमम मैक्सिमम पेंशन ली जाएगी, उसका एवरेज निकाला जाएगा। तो दोस्तों, इस टेबल में MSP ऐड है, मिलिट्री सर्विस पे ऐड है। ORJCOs की है 2600 और ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स की है 7750, यानी 15500 का आधा। और दोस्तों, इस टेबल को बनाने के लिए यहां पे मिनिमम मैक्सिमम पेंशन ली है। जो पेंशनर 2023 में आए, यानी मिनिमम मैक्सिमम ले रखी है और उसका आधा कर रखा है, फिर एवरेज निकाला गया। मैं आपको मिनिमम मैक्सिमम भी दिखाऊंगा इस टेबल में। मैंने पूरा एनालाइज किया इस टेबल को, मुझे लगा कि ये टेबल सही है। अगर ये टेबल आपको मिलती है तो पक्का हर एक रैंक की बढ़ जाएगी पेंशन 2024 में, जब आपको OROP3 मिलेगी। अब चलते हैं दोस्तों इस टेबल की तरफ। MSP आपकी इसमें ऐड है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सारे रैंक है दोस्तों इसमें, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, फिर ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन। आप ऊपर टाइटल देख रहे हैं, लाइकली टू बी OROP3 पेंशन टेबल JCOs ORs ऑनरी कमीशन ऑफिसर। यानी ये लाइकली है कि अगर ये टेबल आती है तो इससे आपको फायदा मिल पाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा सिपाही रैंक की। इसमें क्वालिफाइंग सर्विस ली है 17 साल। इसमें OROP1 की भी पेंशन दे रखी है, OROP2 की भी पेंशन दे रखी है और OROP3 की भी दी है। और दोस्तों, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम लिया है 2023 का, यानी अभी इस साल 2023 में जो पेंशन आए हैं उनका मिनिमम मैक्सिमम लिया है रैंक वाइज, क्वालिफाइंग सर्विस वाइज। तो यहां पे दे रखा है मिनिमम और यहां पे दे रखा है मैक्सिमम। और फिर यहां पे दे रखा है इंक्रीज डिफरेंस, यानी OROP2 से आपकी OROP3 में कितनी बड़ी, उसका डिफरेंस कितना बड़ा। सबसे पहला रैंक सिपाही, क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल, OROP1 में थी 17130, OROP2 में हो गई 18807। अब दोस्तों, मिनिमम ली है एक सिपाही की 18200 प्लस मैक्सिमम ली है 23125, यानी मिनिमम और मैक्सिमम का अगर आप टोटल करेंगे, यानी 18200 का और 23125 का, फिर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो पेंशन निकलेगी OROP3 में 20,663। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, OROP1 से भी बढ़ रही है और OROP2 से भी ये बढ़ी है। कितनी हुई है? 20,663। यानी OROP2 से कितना परसेंट बढ़ा, कितना अमाउंट बढ़ा? 1,856 रुपए। यानी OROP3 में सिपाही रैंक को भी फायदा हो रहा है। लगभग 1600 से 1800 रुपए यहां पे बढ़ रहा है एक सिपाही का। 18,807 से 20,663 हो जाएगी। ऐसी दोस्तों नायक का देखिए 17 साल में OROP1 में थी 18,427, OROP2 में हो गई 20,107, OROP3 में हो रही है 22,251। कितना बढ़ रहा है यहां पे? 2,144 रुपए एक नायक का, यानी फायदा हो रहा है
सिपाही, नायक को। आगे चलते हैं। हवलदार की देखिए 19 साल में 19,772 ओआरओपी 1 में, ओआरओपी 2 में हो गई 21,782, ओआरओपी 3 में हो रही है 23,618। दोस्तों ये कहीं ना कहीं सही आंकड़े हैं। मैं आपको पहले भी समझाता हूं कि कहीं ना कहीं हवलदार की पेंशन 23,000 या फिर 24,000 के आसपास होनी चाहिए। तो दोस्तों ओआरओपी 3 में एक हवलदार की पेंशन 23,000 के आसपास होनी चाहिए, और दोस्तों वो हो भी रही है 23,618। यानी इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं सही फिगर है। और मिनिमम यहां पे लिया है 21,436 और मैक्सिमम लिया है 25,800। यानी इन दोनों का टोटल करेंगे और आधा करेंगे तो आता है 23,618। तो कितना बढ़ रहा है एक हवलदार का? 1,836 रुपए। तो हवलदार को भी फायदा हो रहा है। ऑनरी नायब सूबेदार का देखिए 24 साल में, ओआरओपी 1 में थी 21,653, ओआरओपी 2 में हो गई 23,750, 23,750। ओआरओपी 3 में भी बढ़ रही है इनकी 25,250 हो रही है एक ऑनरी नायब सूबेदार की। लगभग 1,500 का यहां पे फायदा हो रहा है ऑनरी नायब सूबेदार को। अब बात आती है जेसीओज रैंक की। नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, हमें लग रहा था कि शायद इनकी माइनस में चली जाएगी पेंशन ओआरओपी 3 में। लेकिन दोस्तों जिन ऑफिसर ने ये टेबल बनाई है, बड़ा दिमाग लगा के टेबल बनाया है, इसमें हर एक रैंक को कुछ ना कुछ मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। किसी की भी पेंशन माइनस में या फिर लॉस में नहीं जा रही, प्लस में, प्रॉफिट में ही जा रही है। नायब सूबेदार का देखिए 26 साल में, ओआरओपी 1 में थी 26,741, ओआरओपी 2 में थी 24,825। यानी नायब सूबेदार को लॉस हो गया था ओआरओपी 2 में, लेकिन ओआरओपी 3 में बढ़ रही है 27,450, लगभग 2,625 रुपए का फायदा ओआरओपी 3 में। अब दोस्तों सूबेदार का देखिए, सूबेदार का भी माइनस में गया था ओआरओपी 2 में। ओआरओपी 1 में थी एक सूबेदार की 30 साल में 32,614, ओआरओपी 2 में हो गई 31,000, कम हो गई थी। ओआरओपी 1 में थी 32,614, ओआरओपी 2 में कम हो गई 31,000। लेकिन ओआरओपी 3 में 33,005, 33,000 का यहां पे फायदा मिल गया। यानी सूबेदार की भी बड़ी है पेंशन, ये बहुत अच्छी बात है। तो कितने का फायदा हुआ एक सूबेदार को? 2,005 का। ऐसी दोस्तों सूबेदार मेजर का देखिए 30 साल में, ओआरओपी 1 में थी 33,526, ओआरओपी 2 में हो गई 31,625, ओआरओपी 3 में बड़ी है दोस्तों, कितनी? 34,117। यानी सूबेदार मेजर को ओआरओपी 2 में फायदा नहीं मिला था, ओआरओपी 1 के मुकाबले उनकी कम हो गई थी ओआरओपी 2 में, लेकिन ओआरओपी 3 में यहां पे 34,117 हो गई। कितने का फायदा? 2,492 रुपए का। अब दोस्तों ऑनरी कमीशन ऑफिसर रैंक, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन में यहां पे एमएसपी ऐड कर रखी है 15,500 की आधी, और जो ऊपर ऐड करी है ओआर जेसीओस की उसमें 5,200 की आधी, यानी 2,600। तो ऑनरी लेफ्टिनेंट का देखिए 32 साल में, ओआरओपी 1 में थी 41,352, ओआरओपी 2 में हो गई 41,200, यानी कम हो गई। लेकिन ओआरओपी 3 में मिल रहा है फायदा 43,629। कितने का फायदा? 2,429 रुपए का। ऐसी ऑनरी कैप्टन का देखिए 32 साल में 43,716, ओआरओपी 1 में, ओआरओपी 2 में 43,675, कम हो गई थी। ओआरओपी 3 में यहां पे फायदा मिल रहा है 45,938 रुपए का। कितने का फायदा? 2,263 रुपए का। तो दोस्तों आपने देखा हर एक रैंक को यहां पे फायदा मिला है, और इसमें एमएसपी भी ऐड है, क्योंकि अभी दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट तो आया नहीं, बड़ी तो है नहीं अभी एमएसपी, इसलिए 2023 में जो पेंशन आए हैं पेंशनर, उनकी पेंशन में से निकाला गया है मिनिमम मैक्सिमम। और दोस्तों जितने भी पेंशनर आए हैं उनको एमएसपी मिली है 5,200 की आधी, उनके पीपीओ में 2,600 रुपए। तो दोस्तों सब कुछ कैलकुलेट करा गया है यहां पे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये टेबल सही है, क्योंकि इसमें हर एक रैंक को बेनिफिट दिया है, और ऐसा नहीं है किसी को 3,000, 4,000, 5,000 दे दिया हो बेनिफिट, आस पास ही है। किसी को 1,800, 2,000, 1,800, फिर 1,500 का बेनिफिट, तो 2,000 कुछ का, फिर 2,000 कुछ का, 2,000, 2,000, 2,000, यानी मैक्सिमम दोस्तों थोड़ा सा यहां पे फायदा करा है इस टेबल में, थोड़ा सा यहां पे फायदा लगा है।
इन रैंक को। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, आप ये पूरी टेबल आप समझ गए होंगे, और मुझे लगता है कि जो भी ये आंकड़े लिए ये कहीं ना कहीं 70% 75% ठीक है। इससे हर एक रैंक को फायदा हो रहा है। बस एक चीज का डाउट है मुझे, वो है मिनिमम और मैक्सिमम का। जो मिनिमम और मैक्सिमम लिया है, जिसके अकॉर्डिंग OROP 3 में जो इनकी पेंशन निकाली गई है, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मिनिमम मैक्सिमम थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। जो यहां पे आंकड़े लिए हैं, जो यहां पे आंकड़े लिए हैं मिनिमम और मैक्सिमम के 2023 के कैलेंडर में से पेंशन की जो पेंशन निकाली है, ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं जब ओरिजिनल OROP 3 पेंशन टेबल आएगी। तो दोस्तों इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है यहां पे मिनिमम और मैक्सिमम में। बाकी आपके क्या विचार है, आपको ये टेबल कैसी लगी, और जो इन ऑफिसर ने बनाई है टेबल, जिनका नाम है कर्नल व्योमेश डोगरा, इनके द्वारा बनाई गई टेबल आपको कैसी लगी है? मेरे अकॉर्डिंग ये टेबल सही साबित हो रही है। हर एक रैंक को यहां पे फायदा मिल रहा है, कोई भी रैंक लॉस में नहीं जा रहा, और MSP भी इसमें इंक्लूड है। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। आप भी एनालाइज करिए इस टेबल को और आप अपने विचार रखिए। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो यही एंड करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।